नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई राह चुनेगा। साथ ही उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का बेहतर विकास होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 6 महीने के ही कार्यकाल में बीजेपी को उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया। वहीं धामी ने ट्वीट कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आभार जताया है। ट्वीट में धामी ने लिखा कि मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का पुनः दायित्व दिए जाने पर मैं पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास भाई क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नेता विधानमंडल दल चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह देहरादून स्थित शहीद स्थल पहुंचे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने अपनी आहुति दी थी, इसलिए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को वो याद रखकर इस राज्य के विकास को और बढ़ाएंगे। को मैं नमन करता हूँ। उधर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मनोनीत होने के बाद अब तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, तमाम चुनौती। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार। बड़ी चुनौती अब पुष्कर सिंह धामी के सामने होंगी क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जता दिया है और तमाम चुनौतियां राज्य के विकास को लेकर रहेंगी। तो किस तरह से अब पुष्कर सिंह धामी उन चुनौतियों को पार पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के दम पर जो है जनता के दिलों में जगह बनाई है और पुनः हम उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। हम अधिक विनम्रता के साथ, अधिक मेहनत के साथ प्रयास करेंगे कि जो अधूरे काम हमारे 2017 से हमने शुरू किए थे, 10% जो हमारे काम पूरे नहीं हो पाए उनको पूरा करेंगे और 2025 तक हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। इस ध्येय के साथ जो है हम उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार कामकाज कल से शुरू करेगी। लेकिन नवीन ठाकुर जी, चुनौती तो एक सबसे बड़ी ये है, क्या पूरे 5 साल कर पाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि पिछले अगर 5 साल को हम देखें तो बीजेपी ने 3-3 सीएम दे दिए, पिछले 10 साल में 7 सीएम दे दिए। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। हमने बेशक चेहरे बदले, लेकिन जनता जानती है उत्तराखंड की कि विकास का पहिया कहीं रुका नहीं। अगर हमने दायित्व बदला तो विकास उत्तराखंड में नहीं रुका। इसी कारण उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना जो है पुनः आशीर्वाद दिया। तो निश्चित तौर पर अगर हमने चेहरा बदला भी तो विकास का पहिया नहीं रुकने दिया। जो हमारा ध्येय था, जो हमारा काम था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको हमने पूरा किया और उत्तराखंड की जनता की सेवा का जो हमें मौका मिला था, वो सेवा हमने पूरे 5 साल की, चाहे त्रिवेंद्र जी ने की हो, चाहे पुष्कर धामी जी ने की हो, चाहे तीरथ जी ने की हो। इसलिए उत्तराखंड की जनता जानती है कि विकास का पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर चेहरे भी बदले तो विकास का पहिया नहीं रुकने दिया। इसीलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सारे जो है मिथकों को तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दी।
सवाल ये भी है नवीन ठाकुर कि अब किस सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे और कितना अनुकूल वो सीट उनके लिए रहने वाली है, क्योंकि जब उपचुनाव होगा तो कांग्रेस से भी जरूर कोई ना कोई सामने होगा। देखिए, कांग्रेस को तो प्रदेश ही नहीं पूरी देश की जनता नकार रही है, तो निश्चित तौर पर धामी जी जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और आप देखिए 6 से 7 विधायकों ने जो है पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। तो जो भी विधायक जो है सीट छोड़ेगा हम वहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे। हम पुष्कर सिंह धामी जी कहीं से भी चुनाव नवीन ठाकुर जी, शुरुआत में भले से ही 6 से 7 विधायकों ने कह दिया कि हम सीट छोड़ेंगे, लेकिन अभी स्थिति उन 6-7 विधायकों से भी पूछिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुष्कर सिंह धामी किससे कह दें कि भैया अब इस सीट से मैं लड़ लूं। तो धुकर बुकर चल रही है उनके अंदर भी। नहीं, देखिए धामी जी जिस भी सीट से चाहेंगे चुनाव लड़ेंगे। संगठन जहां से जो है आदेश करेगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, पुष्कर धामी जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। नवीन ठाकुर, बड़ी करीब से उत्तराखंड को हमने भी देखा और समझा है। एक सवाल हमेशा से रहा उत्तराखंड में कि जो सीमांत क्षेत्र हैं वहां तक सरकार चाहे आपकी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उस सीमांत क्षेत्र में कोई पहुंचकर काम नहीं कर पाया है। आज भी हम तस्वीरें देखते हैं आए दिन। अभी कुछ दिन पहले मुनस्यारी के सीमांत क्षेत्र से तस्वीर थी कि जहां पर डंडी कंडी के सहारे एक बीमार व्यक्ति को ले जाया जा रहा था 15 किलोमीटर पैदल। सवाल यह है कि आखिर कब उन समस्या का समाधान होगा? देखिए हर्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे संगठन है। आप देखिए, चाहे पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हमने जो है सीमांत क्षेत्रों तक रोडों को पहुंचाने का काम किया। आप देखिए ऋषिकेश से कर्नाटक तक रेल लाइन पहुंचाने का हमने काम किया। आप देखिए बागेश्वर टनकपुर रेल परियोजना भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू की। तो हम पहाड़ों का सर्वांगीण विकास जो है कर रहे हैं और दुर्गम क्षेत्रों तक ये सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सब गांवों को जो है हमने बिजली से जोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन सड़कें तो अभी तक नहीं पहुंची नवीन ठाकुर जी। हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो है विकास को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप निश्चित रहिए, जो काम अधूरे छूट गए होंगे 2017 से 22 के बीच में, उन सभी कामों को जो है हम निश्चित तौर पर जो है पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन ठाकुर आपका तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद त्यागी जी, धन्यवाद। है कि जो काम हमारे 2017 से 22 तक रह गए थे उन कामों को हम पूरा करेंगे और किसी भी तरह से हम सीमांत क्षेत्रों तक भी पहुंचेंगे और जो वहां की समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि एक बार फिर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिजनों ने सीएम आवास पहुंचने पर उनका जमकर स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी की मां, उनकी पत्नी गीता धामी ने सीएम के मनोनीत होने पर फूलों से उनका स्वागत किया। पारंपरिक अंदाज में उनको घर पहुंचने पर स्वागत के साथ परिजनों की ओर से बधाई दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी वहां पर मौजूद, उनकी माताजी वहां पर मौजूद और अन्य जो परिजन रिश्तेदार वहां पर थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तमाम बधाइयां दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के फिर से उत्तराखंड के सीएम घोषित होने के बाद सीएम आवास में जश्न का माहौल है। सीएम आवास में जमकर आतिशबाजी की गई। कुमाऊनी और गढ़वाली गीत संगीत, ढोल दमाऊ के बीच जमकर जश्न मनाया गया। वहीं मसूरी में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी भी की। साथ ही मीडिया से बात करते हुए मोहन ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड के 2022 का चुनाव लड़ा गया था और धामी ने अपनी विधानसभा में कम समय देकर सभी विधानसभाओं में दौरे कर केंद्र और राज्य की रीति नीति से लोगों को अवगत कराया था। यही कारण है कि एक बार फिर उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास करेगा। साथ ही धामी के द्वारा जो कहा है वो करके दिखाया जाएगा और उनको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी पार्टी के विधायक, संगठन और जनता के सहयोग से प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे। उत्तराखंड में हुई है जिसका विशेष मुझे लगता है जो योगदान रहा है वो प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विकास कार्य हुए हैं
उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। और आज जब शीर्ष नेतृत्व ने और विधायक दल ने पुष्कर धामी जी की जो है मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को नियुक्ति आज मिली है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और जितना छोटे कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य और जो नीति और ये योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, इसी के फलस्वरूप मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जितने भी विधायक दल थे उन सबका भी समर्थन के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक पुष्कर धामी के उस पर पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया है और निश्चित एक प्रचंड बहुमत से एक सरकार बनाई गई है। तो मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगी, विधायक दल का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उत्तराखंड में हुई है जिसका विशेष मुझे लगता है जो योगदान रहा है वो प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। और आज जब शीर्ष नेतृत्व ने और विधायक दल ने पुष्कर धामी जी की जो है मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को नियुक्ति आज मिली है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और जितना छोटे कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य और जो नीति और ये योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, इसी के फलस्वरूप मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जितने भी विधायक दल थे उन सबका भी समर्थन के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक पुष्कर धामी के उस पर पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया है। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। सीएम धामी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी कल राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला भी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम दिग्गजों को बुलावा पत्र भेजा जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है ताकि वो इस आयोजन में शामिल होकर पुष्कर सिंह धामी के सीएम पद की शपथ लेने के गवाह बन सके। इसके साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है जिन्होंने कई क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है और अपना नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए आम जनता को भी बीजेपी की ओर से निमंत्रण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो गई है। बीजेपी हाईकमान एक साथ कई समीकरणों को साधने जा रहा है। इसके लिए बीजेपी आला कमान एक साथ कई समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दूसरी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से गढ़वाल से किसी ब्राह्मण नेता को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी महेंद्र भट्ट, विनोद चमोली और ज्योति प्रसाद गैरोला के नाम पर चर्चा कर रही है। ये तीनों पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं और तीनों ब्राह्मण हैं जो कि गढ़वाल से आते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, और हमेशा से वहां की राजनीति में कुमाऊं और गढ़वाल के वजूद को लेकर हमेशा से बैलेंस करने की कोशिश पार्टी के द्वारा की गई है। और हमेशा से देखा गया है ज़्यादातर कि जब भी कोई सीएम अगर कुमाऊं से रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी ने गढ़वाल मंडल से बनाया है और वहां पर ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी ये फैसला लेती है। और अब शायद उत्तराखंड बीजेपी भी इसी तरह से 2024 में भी समीकरण साधने के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता की जो घोषणा की थी, अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी इस पर काम करेंगे। सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, केंद्रीय नेतृत्व और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह का दोबारा भरोसा जताने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिला है। देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार
एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में जो भी जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आज रेल की बात हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, उस पर तेजी से काम हो रहा है, उस पर और तेजी से काम होगा। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी ये अति महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो। इसी प्रकार से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम, उसका ब्रॉडगेज सर्वे का हमको पैसा मिल चुका है, वह काम भी तेजी से धरातल पर उतरे, उसके लिए भी हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर तेजी से काम करेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में जो भी जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आज रेल की बात हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, उस पर तेजी से काम हो रहा है, उस पर और तेजी से काम होगा। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी ये अति महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो। इसी प्रकार से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम, उसका ब्रॉडगेज सर्वे का हमको पैसा मिल चुका है। विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी बौखलाई हुई है। सोमवार को जहां पार्टी ने शिषपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अल्मोड़ा के BR धोनी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वहीं 24 घंटे बाद ही पार्टी ने अपना फैसला पलटते हुए युवा नेता आदित्य ब्रिजवाल पर दांव खेला है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 13 नवंबर 2021 को बसपा प्रमुख मायावती की ओर से नरेश कुमार गौतम को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उन्हें प्रदेश प्रभारी और चौधरी शिषपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। शिषपाल को पार्टी ने ज्वालापुर सीट से प्रत्याशी भी बनाया था। सोमवार को पार्टी ने शिषपाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अल्मोड़ा के BR धोनी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया, लेकिन हरिद्वार में हाल ही में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में पार्टी ने अपना निर्णय बदलते हुए झबरेड़ा से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े आदित्य ब्रिजवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की ओर से 26 और 27 मार्च को हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में उत्तराखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जनपदों से लगभग 250 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 35 साल से ज्यादा आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं प्रतिभाग करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव सतीश चंद्र चौहान ने बताया कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन की कुंजी है और खेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरिद्वार के सिटकुल में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गोदाम मालिक का कहना है कि गोदाम में आगजनी से 13 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है। साथ ही गोदाम मालिक ने आग जानबूझकर लगाए जाने की आशंका भी जताई है। ये भैया आग लगाई हुई है। जब हमने पीछे से आके देखा उस समय फायर ब्रिगेड वाले गए थे, यहाँ से जाके देखा तो यहाँ पे तसली में आग लगा के छोड़ी गई है और जिससे उसी द्वारा आग पकड़ी हुई है। साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पे कुछ रखा होगा उन्होंने, आड़ कबाड़ कुछ रखा होगा जिसने भी लगाई होगी। वो धीरे धीरे आग ने विस्तार कर लिया अपने रूप का, पूरी तरीके से भयंकर हो गया।
कम से कम भैया 12-13 लाख गाड़ी खत्म हुई, स्विफ्ट डिजायर प्लस कुछ सामान रखे हुए थे कंपनियों के आए हुए स्क्रैप के, वो खत्म हुए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।